हेलो बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रिलैटरल्स की सेकेंड वाली 8.2, जो कि किस पे बेस्ड है? मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पे। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब ज़रा देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे। पहले 3 क्वेश्चंस जो हैं, तीनों में जो पहला स्टेप है सब में सेम है, इसीलिए जो मैं यहाँ करने जा रही हूँ वही मुझे क्वेश्चन 2 में करना है, वही मुझे क्वेश्चन 3 में करना है, और आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें यही चीज़ रिपीट होने वाली है। अब ध्यान से समझ लीजिएगा कि यहाँ कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि एक ABCD क्वाड्रिलैटरल है। इस क्वाड्रिलैटरल में चारों साइड्स के मिड पॉइंट उन्होंने मार्क कर लिए हैं। P, Q, R, S सब मिड पॉइंट हैं, और इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ये फिगर बनने वाला है, ये पैरेललोग्राम है, ये हमें एंड रिजल्ट लाना है स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हम बात करते हैं SR इज पैरेलल टू AC की। तो उसके लिए जो ट्राइंगल हम काम में लेने जा रहे हैं वो है ट्राइंगल ADC। क्या लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC? S इज मिड पॉइंट ऑफ AD एंड R इज मिड पॉइंट ऑफ DC। R इज मिड पॉइंट ऑफ DC। तो जब दो मिड पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं तो मिड पॉइंट थ्योरम बन जाती है कि इनको ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल और उसकी हाफ है। तो क्या बन गई? सो RS इज पैरेलल टू AC एंड RS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। तो हम इसे एक साथ इक्वेशन 1 कर सकते हैं, या हम ऐसे कर सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है इसको मैंने कहा इक्वेशन 1 और ये वाले पार्ट को मैंने कहा इक्वेशन 2, और ये रिजल्ट आया किसकी हेल्प से? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो इस तरह से हमारे पास ये दो रिजल्ट्स आ गए कि जो SR है वो पैरेलल टू AC है, और ये हमारा पहला रिजल्ट भी है। SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। SR की जगह मैंने RS लिखा है, पर उससे हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हमने अपना पार्ट 1 प्रूव कर लिया है। पार्ट 1 वाला आंसर हमारे पास प्रेजेंट है। पार्ट 2 वाले आंसर के लिए हमें फिर से मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करनी है। अब की बार जो ट्राइंगल हम लेने जा रहे हैं वो है ट्राइंगल ABC। तो क्या लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC? ये फर्स्ट पार्ट के लिए हम सॉल्व कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पार्ट 1 लिख दिया। ये अब हम सेकंड पार्ट के लिए कर रहे हैं, तो पार्ट 2 लिख दिया। इन ट्राइंगल ABC P इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC। सो PQ इज पैरेलल टू AC, ये हो गई हमारी इक्वेशन 3, एंड PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, ये हो गई हमारी इक्वेशन 4। और ये दोनों रिजल्ट हमारे पास फिर किससे आ रहे हैं? मिड पॉइंट थ्योरम से। अब ज़रा हम इनको कंबाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कंबाइन किया 2 और 4 को। 2 कहता है कि RS इज हाफ ऑफ AC, 4 कहता है PQ इज ऑल्सो हाफ ऑफ AC। इसका मतलब ये दोनों रिजल्ट एक ही रिजल्ट के इक्वल हैं, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो क्या कहेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 RS इज इक्वल्स टू PQ। क्यों? इफ 2 थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट पे हम काम में लेने जा रहे हैं ये फर्स्ट वाली कि RS इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज ऑल्सो पैरेलल टू AC। तो क्या पता चलेगा? एज RS इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज पैरेलल टू AC, सो RS इज पैरेलल टू PQ। अब देखिए RS और PQ इक्वल हम ऑलरेडी कर चुके हैं इक्वेशन नंबर 5 में। अब हमने उन्हें पैरेलल भी कर लिया, तो क्या रिजल्ट आया? RS is equal to PQ from equation 5. So PQRS is a parallelogram. क्यों है parallelogram? As one pair of opposite sides is equal and parallel. तो अगर एक ही पेयर पैरेलल भी हो जाए और इक्वल भी हो जाए तो हमारा फिगर पैरेललोग्राम बन जाता है। तो क्योंकि हमारे RS और PQ दोनों AC के पैरेलल हैं, इसलिए दोनों आपस में पैरेलल हैं, और दोनों AC के हाफ हैं, इसलिए वो दोनों आपस में इक्वल भी हैं। पैरेलल और इक्वल हो गए,
हमारा फिगर पैरेललोग्राम हो गया। तो आगे जो हम 2 क्वेश्चन करने जा रहे हैं उनमें यहाँ तक का क्वेश्चन एज इट इज सॉल्व करना है, कोई चॉइस नहीं है। हमें जब भी इस तरह का क्वाड्रिलैटरल दिया जाए और अंदर जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके फिगर है उसे भी एक दूसरा क्वाड्रिलैटरल, दूसरी टाइप का क्वाड्रिलैटरल प्रूव करना है, तो हमें यहाँ तक का काम करना ही करना है। तो इसलिए ये जो चीज़ है ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं करने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है, ABCD एक रोम्बस है और उसमें चारों साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो फिगर बन रहा है वो रेक्टेंगल है। यानी जो हमने पहले क्वेश्चन किया था उतना हिस्सा तो हमें करना ही है। किसी भी क्वाड्रिलैटरल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके ये पैरेललोग्राम बनता है, तो हमें पैरेललोग्राम तक प्रूव करना है। उसके बाद हमें एक्स्ट्रा ये बताना है कि अगर पैरेललोग्राम में एक भी एंगल राइट एंगल हो गया तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। यानी आधा काम तो हमें वही करना है। तो सबसे पहले मैंने AC को ज्वाइन किया और वो सब वापस किया जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ADC S इज मिड पॉइंट ऑफ AD, R is midpoint of DC, so SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC। दोनों को इकट्ठा मैंने इक्वेशन 1 बोला बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब हम ट्राइंगल बदल रहे हैं। कौन से ट्राइंगल पे आ गए, नीचे वाले ट्राइंगल ABC पे। वहाँ फिर से वही P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC, सो PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। इक्वेशन 2 हो गई हमारी फिर से बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब हम अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 PQ इज पैरेलल टू SR एंड PQ इज इक्वल टू SR। क्योंकि दोनों ही AC के पैरेलल हैं इसलिए आपस में पैरेलल हैं, दोनों ही हाफ ऑफ AC के इक्वल हैं इसलिए दोनों ही आपस में इक्वल हैं। यानी हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज तो वो फॉलो कर रहा है। सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब हमें ये बताना है कि रेक्टेंगल है, उसके लिए हमें इसका कम से कम एक एंगल 90 डिग्री बताना पड़ेगा। उसके लिए हम एक बार और मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे दूसरा डायगोनल लेके। उससे क्या होगा कि ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल हो जाएगी और हमारा ये छोटा सा फिगर जो है ये भी पैरेललोग्राम बन जाएगा। इसका नाम मान लो मैंने रखा PMNO। तो अगर हम इस फिगर को पैरेललोग्राम प्रूव कर लेते हैं तो हमें पता है कि जो रोम्बस के डायगोनल है उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसलिए अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल भी 90 आ जाएगा। तो अब करना क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में हम 2 मिड पॉइंट थ्योरम कर रहे थे, इसमें हमें 3 मिड पॉइंट थ्योरम करनी है। तो तीसरी कहाँ अप्लाई करनी है, अब हमें करनी है इन ट्राइंगल ABD। क्या लिखा हमने इन ट्राइंगल ABD, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, S इज मिड पॉइंट ऑफ AD, so PS is parallel to BD and PS is equals to half of BD। तो ये हाफ वाला पोर्शन तो अब हमारे काम नहीं आएगा, सिर्फ पैरेलल काम में आएगा। वो कैसे, अब मैं कहूँगी कि OP is parallel to NM। क्यों है ये पैरेलल, क्योंकि हमने अभी अभी प्रूव किया है as PS is parallel to BD। तो अगर पूरी लाइंस पैरेलल हैं, अगर ये फुल लाइंस पैरेलल हैं तो ये इनके जो पार्ट्स हैं ये भी आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई। और इसके पहले जो हमने यहाँ किया था कि PQ इज पैरेलल टू AC, PQ इज पैरेलल टू AC, तो उससे हमारे क्या रिजल्ट आएगा कि एंड PM इज पैरेलल टू ON एज PQ इज पैरेलल टू AC।
तो ये हो गए हमारे दो ऑपोजिट साइड्स, दोनों पेयर पैरेलल हो गए। तो क्या पता चला हमें, सो OPMN इज अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल। तो एंगल OPM इज इक्वल्स टू एंगल ONM, और एंगल ONM जो है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। और एंगल ONM 90 डिग्री का है। क्यों है, क्योंकि रोम्बस के जो डायगनल्स हैं उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, या उसके डायगनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। एज डायगनल्स bisects each other at right angle in a rhombus। तो इस तरह से हमारे पास पैरेललोग्राम में अगर एक भी एंगल 90 डिग्री आ गया तो ये क्या फिगर बन जाएगा, रेक्टेंगल। एज वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम is right angle, so it is rectangle, hence proved। तो इस तरह से हमें अपना ये क्वेश्चन करना था। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी खास बात ये है कि मैं अगर यहाँ से कुछ भी इरेज नहीं करती हूँ यहाँ तक, तो मैं सब कुछ एज इट इज़ उस क्वेश्चन में काम में ले सकती हूँ, सिर्फ फिगर बदलेगा। उस फिगर में क्या कहा गया है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, तो उसके अंदर जो फिगर बनेगा वो रोम्बस होगा। वो कैसे करेंगे, ज़रा करके देखते हैं। तो अब मैं सॉल्व करने जा रही हूँ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में की क्या खास बात है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था करीब करीब वैसा ही। देखो क्या चेंज हुआ, वहाँ पे हमें यहाँ रोम्बस और यहाँ रेक्टेंगल कहा गया था, यहाँ पे दोनों प्लेसेस बदल गई। अब की बार यहाँ रेक्टेंगल है, यहाँ रोम्बस है, यानी जो फिगर गिवन है वो रेक्टेंगल है और मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो फिगर बना वो रोम्बस है। ये हमें प्रूव करना है। क्योंकि 3 बार मिड पॉइंट थ्योरम बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही करनी है, इसलिए मैंने वो सारी चीज़ एज इट इज़ रखी है। क्या क्या रखा है, सबसे पहले लिया ट्राइंगल ADC, ये ऊपर वाला ट्राइंगल। S इज मिड पॉइंट AD का, R इज मिड पॉइंट ऑफ DC। इसका मतलब SR और AC पैरेलल भी हैं और SR AC के हाफ के इक्वल है। मिड पॉइंट थ्योरम से आया। दूसरी मिड पॉइंट थ्योरम हमने लगाई ट्राइंगल ABC पे। वहां हमने कहा P AB का मिड पॉइंट है, Q BC का मिड पॉइंट है, इसलिए PQ और AC पैरेलल है। PQ हाफ ऑफ AC के इक्वल है मिड पॉइंट थ्योरम से। इन दोनों रिजल्ट्स को, इक्वेशन 1 और 2 को जब हमने कंबाइन किया तो हमें पता चला कि PQ और SR दोनों AC के पैरेलल हैं, इसलिए दोनों आपस में भी पैरेलल हैं, और दोनों हाफ ऑफ AC के इक्वल हैं, इसलिए दोनों आपस में भी इक्वल हैं, और इसलिए PQRS पैरेललोग्राम है। एज वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो इस तरह से हमारे पास ये रिजल्ट आ गया कि PQRS पैरेललोग्राम तक हम पहुंच गए। अब हमें इस पैरेललोग्राम को रोम्बस बताना है। उसके लिए हमने एक और मिड पॉइंट थ्योरम ली इन ट्राइंगल ABD। अब की बार ये वाला ट्राइंगल है जो BD डायगोनल से बन रहा है। P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, S इज मिड पॉइंट ऑफ AD, सो PS इज पैरेलल टू BD एंड PS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ से डिफरेंस स्टार्ट हुआ। पिछले क्वेश्चन में हमने इसमें से PS इज पैरेलल टू BD काम में लिया था और इस छोटे से फिगर को पैरेललोग्राम प्रूव किया था। अब की बार हम PS इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD काम में लेने जा रहे हैं और उससे हम रोम्बस करने जा रहे हैं। कैसे शुरू करेंगे, नाउ एज ABCD इज अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए AC इज इक्वल टू BD हो गया। डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, और अगर ये इक्वल हैं तो इनके हाफ्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हाफ ऑफ AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। हाफ ऑफ AC का हाफ है PQ और BD का हाफ हमने अभी अभी कैलकुलेट किया PS फ्रॉम इक्वेशन कौन सी थी, 2 और 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3।
तो इस तरह हमें क्या पता चल गया कि ये जो फिगर था पैरेललोग्राम, इसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई हैं, और अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएं तो वो रोम्बस हो जाता है। तो अब हम क्या कहेंगे, एज एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो इट इज अ रोम्बस। तो इस तरह हमने अपने फिगर को रोम्बस प्रूव कर लिया। तो ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पहले आपको इन तीनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद हम आगे वाला जो काम है अपना वो स्टार्ट करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। पसंद आया तो लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।